नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें एक के बाद एक बिना रुके सिर्फ आपके लिए। पहली खबर एनआईए से जुड़ी हुई, जहां एनआईए ने बांग्लादेश से जुड़े हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्ध आतंकियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इसी के तहत मध्य प्रदेश समेत राजस्थान में छापा मारा गया। इस दौरान मोहसिन की निशानदेही पर भोपाल में 3 जगह कार्रवाई की गई। यूजी 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। नीट में राजस्थान के महेश केसवानी ने 686 अंक के साथ टॉप किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की उत्कर्ष अवधिया दूसरे और महाराष्ट्र के कृषांक जोशी तीसरे स्थान पर रहे। टॉप 10 में केवल एक लड़की दिल्ली की अविका अग्रवाल शामिल है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16 जून 2025 से ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत स्पष्ट नियम नहीं बनाती, तब तक संचालन नहीं होगा। इससे यात्रियों और ड्राइवरों को दोनों को असर पड़ेगा। असम के धुबरी में तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उपद्रवियों के खिलाफ शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सीमा से लगे धुबरी में रात में देखते ही देखते गोली मारने का आदेश लागू रहेगा, क्योंकि एक सांप्रदायिक समूह अशांति फैला रही है और जिस प्रकार से इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचमढ़ी जाने से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मूंग की सरकारी खरीदी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार सरकार पर एमएसपी पर मूंग खरीदी शुरू करने का दबाव बना रही थी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया था, अंततः सरकार को प्रस्ताव भेजने का फैसला लेना पड़ा। मध्य प्रदेश में मूंग उड़द पर उपार्जन के लिए 19 जून से पंजीयन शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मूंग और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 19 जून से पंजीयन शुरू किया जाएगा। इस विषय पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हुई है और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। राजधानी भोपाल से मूंग खरीदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का तीखा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों की एकजुटता और संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जो अधिकारी मूंग को जहर बता रहे थे, वही अब खरीदी के आदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम मोहन को किसानों की पीड़ा समझने पर धन्यवाद भी दिया। भोपाल में कांग्रेस नेता अरुण यादव के समर्थन मूल्य पर उड़द मूंग की खरीदी को लेकर किसानों की जीत बताया। उन्होंने सरकार से मांग की कि सस्ते दामों पर उपज बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि दी जाए। प्रति एकड़ 5 क्विंटल खरीदी हो, उपार्जन केंद्र 5 से 8 किलोमीटर हो और व्यापारियों की खरीदी रोकी जाए। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएम ने संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर काम करने और भोपाल इंदौर में प्राथमिकता से कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। सीहोर में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संगठन सृजन अभियान के तहत बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब कांग्रेस पार्टी में नेता नहीं, कार्यकर्ता नेतृत्व करेंगे। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पंचमढ़ी शिविर झूठ और नफरत फैलाने की ट्रेनिंग है। भोपाल ग्रामीण में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर एआईसीसी सचिव और ऑब्जर्वर दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सह प्रभारी भी मौजूद रहे। दिव्या मदेरणा ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का 6 सदस्यीय दल जल संरक्षण नवाचारों का अध्ययन करने भोपाल पहुंचा। दल ने मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से भेंट की और सिपाही सॉफ्टवेयर और जल गंगा संवर्धन अभियान की सराहना की। एमपी एसईडीसी की तकनीकी जानकारी दी और ग्राउंड इंपैक्ट दिखाया। भोपाल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एजाज खान को सोशल मीडिया पर गर्दन काटने की धमकी मिली। आरोपी
सुभी खान उनसे बीजेपी छोड़ने के लिए लगातार धमका रहा है। एजाज ने 15 जून की सिवनी यात्रा पर खतरे की आशंका जताई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली के बिजौली स्थित मंगलम भवन में कांग्रेस पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर संयुक्त प्रेस वार्ता की। सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का, पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम और प्रभारी कविता पांडे ने बताया कि जिला, ब्लॉक और बूथ अध्यक्ष चुने जाएंगे। सांसद उल्का ने बताया कि सर्वों में मजबूत साबित होने पर अध्यक्ष को टिकट मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 241 लोगों की मौत पर सरोवर नगरी नैनीताल में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक सरिता आर्य समेत बड़ी संख्या में लोग पंत पार्क पहुंचे और 2 मिनट का मौन व्रत रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 जून को 10वीं और 12वीं बोर्ड के 31 मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे। इस सम्मान राशि में नगद राशि और 2 पहिया वाहन शामिल होगी। छत्तीसगढ़ में 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनप्रतिनिधियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उत्सव का उद्देश्य हर बच्चे का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना है और इसी दिन से ही शिक्षा गुणवत्ता अभियान की भी शुरुआत होगी। बलरामपुर जिले के चांदो कृषि मंडी में खाद और बीज की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सिंह उर्फ नान बाबा ने कहा कि जितनी मांग है उतनी तुलना में बेहद कम खाद उपलब्ध है। बलौदाबाजार में जुडिशियल रिमांड में एक आरोपी की मौत के मामले ने तुल पकड़ लिया है। कसडोल विधायक संदीप साहू और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे ने जिला अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं की दबंगई पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव और खनिज सचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है और बलरामपुर में कांस्टेबल के हत्या और हालिया गोलीकांड पर चिंता जताई है। बागेश्वर में हेलीपैड के पास बियर बार खोलने का विरोध शुरू हो गया है। बैजनाथ और डंगोली के ग्रामीणों ने बियर बार का विरोध जताते हुए सीएम धामी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सीएम से हस्तक्षेप कर अनुमति रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर पार मार्ग पर पहले से ही बियर बार चल रहे हैं और एक और बार खुलने से अराजकता बढ़ सकती है। बलरामपुर में अहमदाबाद प्लेन हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस पार्टी ने मौन कैंडल मार्च निकाला और विमान हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। सभी यात्रियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। साथ ही पार्टी नेताओं ने ईश्वर से पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने और कंबल प्रदान करने की कामना की। बलरामपुर में अवैध वसूली के आरोप में 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। महासमुंद जिले के सरायपाली से बड़ा खुलासा हुआ है, जहां फसल बीमा राशि में 20% कमीशन मांगने वाले पटवारी सागरगिरी गोस्वामी को हल्का से हटा दिया गया है। किसान लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे। रायगढ़ में न्यू मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के तहत गरीबों के घरों पर चली जेसीबी ने हड़कंप मचा दिया है। प्रगति नगर की गलियों में गूंजती बुलडोजर की आवाज ने लोगों को आक्रोशित कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले को घेरकर जमकर नारेबाजी की। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। परिजनों ने सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टैक्स की मांग की है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने आरोप लगाया है कि दोनों बार बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। रायपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। टिकरापारा पुलिस ने उन्हें पकड़ा। बांग्लादेशी दंपत्ति रायपुर में पिछले 25 सालों से रह रहे थे और ठेला लगाकर जीवन यापन कर रहे थे।
दमोह में बीच बाजार में कुछ लोगों ने 17 वर्षीय नाबालिग को चाकू मार दिया। आरोपी चाकू को पेट में फंसाकर छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल किशोर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भिलाई के छावनी इलाके के नेहरू चौक में हत्या के मामले में सजा काट चुका अपराधी राकेश साहू ने शादीशुदा लोक कलाकार शकुंतला गायकवाड़ पर खौलता तेल फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। राजनांदगांव के मोहड़ वार्ड में रेत माफियाओं ने अवैध रेत उत्खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। गोली से एक ग्रामीण की गर्दन को छूते हुए निकल गई और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। भोपाल के लांबाखेड़ा गांव में हुजूर एसडीएम के नेतृत्व में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। अर्जुनी सिंह और गुलाब सिंह की भूमि पर हो रहे 9 करोड़ की अवैध प्लॉटिंग हटाई गई। दीवारों और सड़कें तोड़ी गई। कार्रवाई में राजस्व, पुलिस, नगर निगम और प्रशासन शामिल रहा। केदारनाथ यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग में एक निजी स्कॉर्पियो में विधायक बोर्ड और हूटर लगाकर यातायात में बाधा पहुंचाई गई। जांच में वाहन में कोई विधायक नहीं मिला। मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस ने चालान काटा, हूटर बोर्ड जब्त किया और सवारों को सख्त चेतावनी दी। पेंड्रा के पुराने बस स्टैंड में नशेड़ी कार चालक ने मुख्य मार्ग पर अपनी कार पार कर दी और अंदर से लॉक कर सो गया। सूचना पर पहुंची यातायात और पेंड्रा पुलिस टीम कार का शीशा तोड़कर युवक को बाहर निकाला, जिसके बाद यातायात बहाल की गई। पुलिस ने कार और चालक को थाने भिजवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिंगरौली के सरी क्षेत्र में हुए बस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। प्रदर्शनकारियों ने बस चालक पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने और मृतक के परिवार को जीवन यापन के लिए सहायता देने की मांग की। दुर्ग के मोहनगर थाना क्षेत्र स्थित वाल्मीकि आवास कॉलोनी में घर के सामने खेल रहा 2.5 वर्षीय मासूम खुशांत दास मानिकपुरी को तेज रफ्तार ई रिक्शा ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ई रिक्शा चालक अजय विश्वकर्मा घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में सत्यम इंडिया गैस के पास ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार जेल सिंह सिरदार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम किया। लैलूंगा विधायक विद्याधर सिदार ने धरना दिया। सड़क दोनों ओर से जाम रही। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। गरियाबंद में तेज रफ्तार मेटाडोर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में फिंगेश्वर कुंडेल मार्ग पर बाबा कूफी के पास हुआ यह हादसा। ड्राइवर वाहन में बुरी तरह से फंस गया था, जिससे पोकलेन मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। कांकेर के ग्राम पीवी 70 में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। हादसे में 3 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता पिता की हालत गंभीर है। दोनों का सिविल अस्पताल पखांजूर में इलाज जारी है। घटना से क्षेत्र में शोक व्याप्त है। बलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश दीपक पासवान को गिरफ्तार किया गया है। वह मोटरसाइकिल और देशी शराब की दुकान में चोरी जैसे मामलों में वांछित था और मुठभेड़ में उसके बाएं पैर में एक गोली लगी, जिसके बाद उसे सरदार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उमरिया के पाली शहर की एक शराब दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत पर आबकारी विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर विक्रेता पर चालानी कार्रवाई की गई और दुकान पर नई रेट लिस्ट चस्पा कर दी गई। बलौदाबाजार में चलती गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद वाहन चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया।
बैतूल से खरीफ सीजन से पहले ही खाद की गुणवत्ता को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मुल्ताई के किसान अनिल सोनी ने सरकारी सोसाइटी से खरीदी गई खाद को नकली बताते हुए कलेक्ट्रेट में शिकायत की। किसान ने बोरी में भरी खाद को कलेक्ट्रेट के सामने हाथों में मसल कर दिखाया और मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। बुनेन्द्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घंटों बिजली बंद रहने से मरीजों की हालत बिगड़ने लगी है। गर्मी और उमस में अस्पताल में भर्ती मरीज बेहाल हैं। 7 लाख की लागत से लगा जनरेटर भी जवाब दे गया। परिजन नाराज हैं कि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी लचर व्यवस्था क्यों है। केदारनाथ धाम की यात्रा ने इस बार आस्था के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मात्र 42 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रिकॉर्ड बना दिया है। मौसम की कठिनाइयों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। देवास एसपी के मार्गदर्शन में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्रम अभियान के तहत अब गांव-गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। तहसील सतवास के नावनपुर गांव में जन सहयोग से कैमरे लगाकर अपराध पर नकेल कसने की मिसाल पेश की गई। एसपी गहलोत खुद गांव पहुंचे और ग्रामीणों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। सिवनी में शासकीय स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में जिला कलेक्टर संस्कृति जैन ने एक सराहनीय पहल की है। गिफ्ट अ डेस्क नाम इस अभियान के तहत जन भागीदारी से स्कूलों में डेस्क बेंच उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।